हरे कृष्णा। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुसार ही भयानक रूप धारण करती है। उनका वर्ण रात्रि समान काला है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। दो विशेष असुरों का वध करने के लिए उन्हें ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा था। वे दो असुर थे, निशुंभ निशुंभ। इन दो असुरों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इस वरदान को देने में ब्रह्मा जी सक्षम नहीं थे। फिर इन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मारे जाएंगे। स्त्रियों को कमज़ोर जानकर उन्होंने वरदान मांगा कि किसी स्त्री के हाथों ही उनका वध होगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। अब किसी भी स्त्री से उन्हें कोई भय नहीं था। इसके चलते उन्होंने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, उनका राज्य छीन लिया। इन दोनों भाइयों से परेशान होकर सभी देवी देवता माता पार्वती के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। देवी पार्वती से इसका समाधान करने के लिए प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया। देवी कालरात्रि की तीनों नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। जब शुंभ निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने की सूचना मिली, उन्होंने अपने दो अनुचर चंड मुंड को देवी से युद्ध करने भेजा। इन दोनों का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में चंड मुंड मृत्यु को प्राप्त हुए। तभी से देवी का एक नाम पड़ा चामुंडा। शुंभ निशुंभ का एक सेवक था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं शिवजी ने वरदान दिया था कि जब भी उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त की गिरेगी, उससे अनेकों असुर पैदा होंगे जो शक्ति में उसी के समान होंगे। अब देवी और रक्तबीज के बीच युद्ध हुआ। रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता और उससे असंख्य असुर प्रकट हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा कि रक्तबीज को समाप्त करना मुश्किल है। तभी देवी कालरात्रि ने अपनी जीवा को करोड़ों योजन में फैला दिया। ज्यों ही रक्तबीज का रक्त गिरता, कालरात्रि उसे पी जाती थी। रक्त को भूमि पर गिरने नहीं दिया। इस प्रकार अब युद्ध भूमि में अकेला रक्तबीज रह गया था। कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर उसका रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज मारा गया। अब शुंभ निशुंभ देवी से युद्ध करने आए। देवी ने इनका भी वध कर दिया। इनके अत्याचार से सबको मुक्त किया। देवताओं को स्वर्ग प्रदान किया। देवी कालरात्रि के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थे। ये कांटों के समान वस्त्र धारण करती हैं। इनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में वज्र, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनकी सवारी है गधा। देवी कालरात्रि महाशक्तिशाली हैं। इस ब्रह्मांड के को भय से बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुई हैं। तो आइए 7वें नवरात्रे पर हम देवी कालरात्रि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी कृष्ण भक्ति के मार्ग में आने वाली सभी अनर्थ रूपी असुरों का वध करे और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी शुद्ध भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा।